آواز آ رہی ہے؟ جی سر. یس سر. آج ہم لوگوں کا جو ہے جو ٹاپک ہے وہ ہے آرجو کل کیا بتایا تھا؟ سر ہم نے سن نہیں پایا تھا، شاید آپ نے امرتا شیرگل بتایا تھا. جی سر، امرتا شیرگل بتایا تھا ہم نے. ڈال لو ہیڈنگ امرتا شیرگل 1913 1913 1913 ٹو 1941 1941. امرتا شیرگل امرتا جی کا جنم نمستے سر. بہت دن بعد کلاس جوائن کر رہے ہو، سواستھ صحیح ہے؟ کیوں کشنا؟ کسن آریا آواز جا رہی ہے؟ جی سر. کہہ رہے بہت دن بعد کلاس لے رہے ہو. سر گھر پہ تھے اور پھر ایگزام بھی، وہ ٹی جی ٹی کا ایگزام بھی تھا. گھر پہ تھے، گھر پہ نیٹ ورک پرابلم بہت زیادہ ہوتا ہے، تو ابھی آج لکھنؤ میں آئے ہیں. کیسا ہوا ایگزام؟ سر اچھا ہوا، آنسر کی بھی آج آ گیا. کتنے کوشچن صحیح ہو گئے؟ سر 91. ٹھیک ہے، تو مطلب اس کی تیاری کے لیے ادھر کی پڑھائی چھوڑ دی تھی ہیں؟ ہاں چلو سر، ادھر لیکن ہی ایک ڈیڑھ مہینے تیاری کیا ہوں ادھر. اچھا، چلیے لکھیے. امرتا جی کا جنم 30 جنوری. اس کو اسپیکر کو بند کر لو، آواز وہ ہوگی. سن 1913. سن 1913. سن 1913. عیسوی کو بڈاپیسٹ ہنگری میں ہوا. بڈاپیسٹ ہنگری میں ہوا. آپ کے پتا سردار امراؤ سنگھ، سردار امراؤ سنگھ بھارتیہ سکھ زمیندار تھے. اور ماتا ماریا اور ماتا ماریا انتوانیت
गोरेसमन थी। अमृता जी का भारत आगमन सन 1921 में हुआ। वे शिमला में 1929 तक रहीं, जहां कर्मभूमि के प्रति पूरी निष्ठा निभाते हुए यहाँ की प्रकृति और जनजीवन को अपने चित्रों का विषय बनाया। 1924 से 1924 से 1929 ईस्वी 1929 ईस्वी आपने भारत प्रवास के मध्य रेखांकन तथा जल रंग चित्रण किया, जिनमें यूरोपीय प्रभाव था। सन 1900 ऐसे छोड़ के 5 वर्ष की आयु में ही आपने हंगरी की परिकथाओं पर चित्रण व रेखांकन प्रारंभ कर दिया था। आपने अपनी प्रारंभिक कला शिक्षा मेजर विटमार्स तथा बेवेन पेटमन से ली। सन 1929 सर एक बार फिर से नाम बता दीजिए। बस वाला जो बा होता है उस पे है की मात्रा बेवेन पेटमन वेवेन पेटमन
ठीक है, जी। से प्रारंभिक कला शिक्षा ली। सन 1929 1929 ईस्वी से सन 1934 1934 ईस्वी तक आपने पेरिस कला महाविद्यालय आपने पेरिस कला महाविद्यालय बियोक्स आर्ट में कला की विधिवत विधिवत शिक्षा ग्रहण की। विधिवत शिक्षा ग्रहण की और प्रसिद्ध कला शिक्षक ल्यूसिन सिमोन के निर्देशन में कार्य किया और ओल्ड मास्टर्स के कार्यों को देखा और समझा। यूरोप भ्रमण के दौरान पिकासो, ब्राक, मातिस, गोंगो के चित्रों से प्रेरणा ग्रहण की। गोंगो की देहाती कला ने आपको सर्वाधिक प्रभावित किया। इस समय आपने तैल रंगों का पहली बार प्रयोग किया और लगभग 60 चित्र बनाए, जिनमें सर 60 है, सर 60 है कि 7 है? 60 इनमें निर्वसन मॉडल स्टिल लाइफ तथा आत्मचित्र हैं। यहाँ ये आत्मचित्र से क्या तात्पर्य है कृष्णा? सर खुद के चित्र।
جس کو ہم سیلف پورٹریٹ کہتے ہیں، ہے نا. جی سر. اس سمے اس سمے اس سمے آپ نے یورپی شکھا یورپی کلا شکھا کا ودوت پرشکشن لیا. 1934 میں 1934 عیسوی میں بھارت لوٹنے پر آپ نے شملہ کے سمیپ ہی سمر ہل پر چھوٹا سا اسٹوڈیو بنا لیا. شملہ کے سمیپ ہی سمر ہل پر چھوٹا سا اسٹوڈیو بنا لیا. چھوٹا سا اسٹوڈیو بنا لیا. بھارت میں آپ کو نند لال ایوم رویندر ناتھ ٹیگور کی کلا نے بھی پربھاوت کیا. شملہ کے پراکرتک سوندر کے ساتھ پروتوں پر کرسکائے و دھسی آنکھوں والے رکشا چالک ایوم گھر میں جھاڑو لگاتی ہوئی ان کی استریوں نے امرتا جی کو ادھک آکرشت کیا. آپ کے چتروں میں وشاد پورن وشال نیتروں والی مانواکرتیاں موک بھاو سے درشک سے پرشن کرتی پرتیت ہوتی ہیں. وشال نیتر، موٹے ہونٹ،
विशाल नेत्र, मोटे ओंठ, प्रभावशाली मुद्राएं, प्रभावशाली मुद्राएं एवं सांवला रंग, एवं सांवला रंग। मानव आकृतियों को, मानव आकृतियों को अत्यंत प्रभावशाली, अत्यंत प्रभावशाली बनाता है। इस समय आपने अनेक महत्वपूर्ण कृतियों का, अनेक महत्वपूर्ण कृतियों का सृजन किया, अनेक महत्वपूर्ण कृतियों का सृजन किया और अपनी स्थायी व परिपक्व व परिपक्व निजी शैली विकसित की, निजी शैली विकसित की। विकसित की। बालिका वधू, बालिका वधू, बालिका वधू, अछूत बालिका, बालिका वधू, कामा अछूत बालिका नामक चित्रों में गोंगो की देहाती कला का प्रभाव दिखाई देता है। इस प्रकार अमृता जी ने एक ही पद्धति से चित्र नहीं बनाए। उन्होंने यूरोपीय तकनीक अपनाकर व्यक्ति चित्र, स्टिल लाइफ का भी चित्रांकन किया। आपके ज्यादातर चित्रों में आकृतियां कुछ विशिष्ट लंबी, कामा पतले पतले हाथ पैर वाली, पतले पतले हाथ पैरों वाली दिखाई देती हैं। कार्ल खंडेलवाला का मत था कि अमृता की कला बंगाल शैली की प्रतिक्रिया है। बंगाल शैली की प्रतिक्रिया है। मुल्कराज आनंद ने कहा कि वे
उच्च कोटि की वे उच्च कोटि की प्रतिभाशाली प्रतिभाशाली व्यक्ति थीं। भारत के कुछ आरंभिक कलाकारों में से भारत के कुछ आरंभिक कलाकारों में से वह पहली कलाकार थीं। वह पहली कलाकार थीं। वह पहली कलाकार थीं जिन्होंने जिन्होंने हमारे देश की कला को जिन्होंने हमारे देश की कला को नई दिशा दी थी। हमारे देश की कला को नई दिशा दी थी। आपने पूर्व व पश्चिम दोनों के संस्कार आप में पूर्व व पश्चिम दोनों के संस्कार तथा आनुवांशिक गुण प्रवाहित थे। आनुवांशिक गुण प्रवाहित थे जिसके कारण आप दोनों कलात्मक अंतर्दृष्टियों का संश्लेषण करना चाहती थीं। इसी कारण आधुनिक भारतीय चित्रकला के इतिहास में आप मील का पत्थर रही। अभी यहाँ एक शब्द इस्तेमाल हुआ, संश्लेषण। प्रतिष्ठा, क्या मतलब है संश्लेषण से? प्रतिष्ठा, आवाज जा रही है? जी सर। सर ये एक संश्लेषणात्मक विश्लेषणात्मक आपने बताया था, ये तो बताते तभी तो पूछ रहे हैं कि कई बार इसको एक्सप्लेन किया है, लेकिन है क्या ये तो बताओ। सर याद नहीं पड़ रहा। आशुतोष, आशुतोष, सर आदान प्रदान करना। आदान प्रदान। आशुतोष क्लास में हो भी कि नहीं? संश्लेषण का मतलब होता है जब दो चीजों को हम आपस में संयोग करके कुछ नई चीज को करना चाहते हैं। तो जहाँ पे क्या था कि यहाँ पे इनके पास में पाश्चात्य कला भी थी और भारतीय समग्र जो कला थी उसका भी अंतर्दृष्टि थी। तो इन दोनों चीजों को जब आपस में जोड़ के कुछ नई तरीके का संयोजन करें या कुछ नया निकालें तो उसको हम संश्लेषण कहते हैं। जैसे कि इससे पहले भी कई बार कई जगह पे पाश्चात्य कला में भी हमने इसका जिक्र किया था, जहाँ पर संश्लेषण और विश्लेषण दो एक चीजें आ जाती है। तो विश्लेषणात्मक मतलब कि जब हम चीजों के गुणों को निकालने के लिए उसका हम विखंडीकरण करें, अलग अलग करके उससे ये चीजों के निचोड़ निकालने का प्रयास करें। उसी जगह संश्लेषणात्मक जब हम कई चीजों को आपस में मिला के कुछ एक नए तत्व का निर्माण करें, वो संश्लेषण की प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है। तो दोनों कलात्मक अंतर्दृष्टियों का संश्लेषण करना चाहती थी। आपकी कला में
आपकी कला में पॉल गोगियन की शैली की आदिम सरलता आदिम सरलता पॉल सेजा की शैली की गठनशीलता व सरलीकृत आकार तथा वांगों की तथा वांगों की सर एक बार फिर से बोल दीजिए। पाल सेजान की शैली की पॉल सेजा की शैली की गठनशीलता गठनशीलता व सरलीकृत आकार तथा वांगों, देखो ये शब्द अलग अलग है, वैंगॉक भी है, वांगो भी है। तो ये तो तुम लोगों ने पाश्चात्य पढ़ा तो समझ पा रहे होगे कि क्या है वहां पे जी कि सर। अभिव्यंजना शक्ति के साथ की अभिव्यंजना शक्ति के साथ भारतीय कला के भारतीय कला के प्रत्येक पक्ष का प्रभाव भी है प्रत्येक पक्ष का प्रभाव भी है। जैसे कुषाणकालीन कुषाणकालीन मथुरा मूर्तियों से प्रभावित कुषाणकालीन मथुरा मूर्तियों से प्रभावित वस्त्र योजना, अजंता के संयोजन, केरल के भित्ति चित्रों का प्रकाशीय घनता व आरेखन तथा बसोली शैली की रंग योजना आदि विषय की दृष्टि से भी आपने भारतीय जनजीवन व प्राकृतिक दृश्यों को महत्व दिया है। बाजार जाते ग्रामीण पुरुष, पहाड़ी स्त्रियां, फल वाली वधू श्रृंगार, विश्राम झूला, आराम करती स्त्रियां, कथा गायक आदि भारतीय दृश्यों के अतिरिक्त हंगरी के ग्रामीण बाजार किसान व गरीबों का चित्रण भी किया है। लाल रंग आपको विशेष प्रिय था, जिसके
जिसके अनेक बलों व रंगतों अनेक बलों व रंगतों का प्रयोग आपने अपने चित्रों में किया। तैल माध्यम में चित्रण करने के बाद भी आपके चित्र टेम्परा में चित्रित भित्त चित्रों का प्रभाव देते हैं। टेम्परा में चित्रित भित्त चित्रों का प्रभाव देते हैं। भित्त चित्रों का प्रभाव देते। आपकी रुचि केवल चित्रों में ही नहीं थी। आपकी रुचि केवल चित्रों में ही नहीं थी, अपितु आपने समय समय पर लेखन कार्य भी किए, जिसमें आर्ट एंड एप्रिसिएशन इंडियन आर्ट टुडे और ट्रेंड्स ऑफ आर्ट इन इंडिया, आर्ट एंड एप्रिसिएशन, इंडियन आर्ट टुडे एवं ट्रेंड्स ऑफ आर्ट इन इंडिया पर आपने अपने विचार लिखे। अमृता जी के कोई गया है क्या? कृष्णा, नहीं सर। कोई गया क्या क्लास से? नहीं सर, एक शायद ऐड हुए शास्त्री मिश्रा। अच्छा, ऐड हुए हैं। एक्चुअली स्क्रीन वो हुई ना। इतनी देर में सृष्टि आ रही हो? सृष्टि, आवाज जा रही है? आगे लिखो। आपने अपनी रंगमय शैली में आम आदमी की पीड़ा को सर ये बोल रहे थे आपने अपने विचार लिखे अमृता जी के। हाँ, वही चीज है। मतलब अमृता जी का बोलना था तो उसकी जगह पे आप का लिख दिया है। आपने अपनी रंगमय शैली में आम आदमी की पीड़ा को चित्रित किया। सन 1935 1935 ईस्वी में
बनाए चित्र मदर इंडिया हिल मैन हिल वुमेन भूख की त्रासदी अभिव्यक्त करते हैं। भूख की त्रासदी अभिव्यक्त करते हैं। तीन बहनें पोर्ट्रेट ऑफ माय फादर केले बेचते हुए हाट जाते हुए ब्रह्मचारी गणेश पूजन हाट बाजार टू वुमेन ग्राम्य दृश्य द स्टोरी ऑफ टेलर आराम दक्षिण भारतीय हल्दी पीसती औरतें सिख गायक विश्राम करती स्त्री हाथी का स्नान। सर फिर से हल्दी पीसती हुई औरतें, उसके बाद क्या बोले हैं? हल्दी पीसती औरतें सिख गायक विश्राम करती स्त्री सिंगल ही है। हाथी का स्नान आदि। चित्रों में भावपूर्ण चेहरे बोलती आंखें और हाथ पैरों की मुद्राएं प्रमुख हैं। आपका कहना है या अमृता शेरगिल का कहना है कि कला का संबंध आत्मा से है। 1932 में 1932 में चित्र टोरसो पर ग्रान सेलो का पुरस्कार प्राप्त हुआ और बाद में वे ग्रान सेलो की एसोसिएट भी बन गई। सन 1934 ईस्वी 1934 ईस्वी में आपने अपने चित्रों की एकल प्रदर्शनी इलाहाबाद में की।
इसके अलावा दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और शिमला में भी, मुंबई, हैदराबाद और शिमला में भी कला प्रदर्शनियां आयोजित की। आपके लगभग 30 चित्र राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में है। कुछ चित्र राष्ट्रीय संग्रहालय, कुछ चित्र राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है व कुछ चित्र श्रीमती इंदिरा सुंदरम के निजी संग्रह में भी देखे जा सकते हैं। आपकी मृत्यु 5 दिसंबर सन 1941 ईस्वी में 1941 में आपकी मृत्यु 5 दिसंबर सन 1941 ईस्वी को एक दीर्घकालीन अस्वस्थता के कारण अल्प आयु में ही हो गई। ठीक है, तो ये अमृता शेरगिल आपका खत्म हो गया। इसके बाद जो नया नेक्स्ट टॉपिक होगा वो आप लोग को नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। ठीक है, असाइनमेंट की प्रक्रिया वैसी ही रहेगी जैसे पहले थी। जो हम चैप्टर्स पढ़ेंगे हम उन्हीं के आधार पर करेंगे। तो अगर तो कुछ चैप्टर्स अभी हो जाए तो उसके आधार पर हम कुछ पहले असाइनमेंट के कुछ टॉपिक्स दे देंगे, उनके आधार पर अपना जी सर। कर लीजिएगा। अब थोड़ी सी नियमित क्लासेस हो गई हैं तो अभी हम शेड्यूल बता देंगे। तो जो ऑप्शनल सब्जेक्ट का है, जैसे कि एक अपना फंडामेंटल ऑफ आर्ट का है और दूसरा जो एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है जो हर इंटरडिसिप्लिनरी है, जिसमें अलग अलग है, जैसे स्कल्पचर वाले पेंटिंग और अप्लाइड वाले स्कल्पचर और पेंटिंग। तो जी सर। उसकी भी क्लासेस का जैसा शेड्यूल होगा तो भी उसको आगे उसी तरीके से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो क्लास ओवर होती है। कल हम लोग इसी समय फिर से देखिए, समय जो है यही रहता है। कभी कोई काम पड़ने की वजह से टाइम एक्सटेंड किया जाता है, लेकिन हमारी जो बेसिक क्लास है वो 1 से 2 की ही है। और जैसे ही कोई ऐसी सूचना होती है तो उसको मैं समय से पहले ग्रुप में डाल देता हूँ। तो जी इसलिए डिस्टर्ब ना हुआ करो कि किसकी क्लास है किसकी क्लास नहीं है। जो क्लास की टाइमिंग डाली गई है वो टीचर से डिस्कस करने के बाद ही डाली जाती है। ठीक है ना, तो जी इसलिए किसी का वो नहीं होगा। 1 से 2 की टाइमिंग है अपनी, उसका ध्यान रखें। कभी कोई ऐसी इमरजेंसी आती है तो उस केस में फिर 3 से 4 या जैसा टाइम होता है उस हिसाब से कर दिया जाता है। ठीक है। जी सर।